आंखें मलना बहुत ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को ये एक्सपोज करता है। एलर्जी करके जो आंखों की रबिंग हो रही है बच्चे की, उसमें कई बारी आंख लचकीली होने करके एक बीमारी है जिसे हम बोलते हैं केराटोकोनस। वो केराटोकोनस बीमारी को बच्चा एक्सपोज हो जाता है। वो एक रबिंग ऑफ आइज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है उस प्रॉब्लम के लिए। केराटोकोनस फ्रंट लेयर की बीमारी है, कॉर्निया। बच्चों का कॉर्निया लचकीला होने करके जब इस पे मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है या जेनेटिकली, कई बार ये फैमिलीज में रन करता है, इसकी शेप नॉर्मल जो शेप है एक फुटबॉल के आकार की होनी चाहिए, स्फेरिकल बोलते हैं हम। इसकी शेप बदलती बदलती कोनिकल होने लग जाती है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। बच्चे आंखें मलते हैं, बेहद कॉमन होता है, लेकिन बच्चों का बार बार आंख मलना, ज्यादा आंख मलना कितना खतरनाक हो सकता है, आज इसी पर बात डॉक्टर आदित्य शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। बच्चे आंखें मलते हैं, अब इसमें खतरनाक क्या हो सकता है? देखिए, आंखें मलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को ये एक्सपोज करता है। पर उससे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि समझना ये ज़रूरी है कि बच्चा आंखें मल क्यों रहा है। आंखें मलने के मोटे तौर पे 3 कारण हो सकते हैं। एक, बच्चे को एलर्जी है, जिसको हम वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं टेक्निकली, जिसमें बच्चे की फितरत होती है, उसको सीज़न से या किसी चीज़ से एलर्जी रहती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चे को चश्मे का नंबर है। चश्मे के नंबर करके वो क्लियर देखने की कोशिश में आँखों को इस तरह से मल रहा है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चा हैबिचुअल है। बच्चा ये देख रहा है कि उसने किसी को देखा है, कुछ किया है, तो उसे वो हैबिट पड़ रही है। तो इनमें से बच्चा जब आंखें मल रहा है तो एलर्जी करके जो आंखों की रबिंग हो रही है बच्चे की, उसमें कई बारी आंख लचकीली होने करके एक बीमारी है जिसे हम बोलते हैं केराटोकोनस। वो केराटोकोनस बीमारी को बच्चा एक्सपोज हो जाता है। वो एक रबिंग ऑफ आइज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है उस प्रॉब्लम के लिए। तभी हम बार बार कहते हैं कि बच्चों में आंखें मलना नुकसानदायक है। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा नुकसानदायक है। केरेटोकोनस अब क्या है ये? केराटोकोनस एक प्रॉब्लम है। ये हमारी एक आंख का मॉडल है जो हमारी आई सॉकेट के अंदर है। इसके इधर तक का हिस्सा आप देखते हैं, इसके पीछे का नहीं देखते। आंख में साफ दिखने के लिए 3 चीज़ों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला पार्ट जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, दूसरा पार्ट उसके अंदर का लेंस जिसके मैलेपन को हम कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, और पीछे पर्दा जो कि अफेक्ट होता है रेटिना, जो शुगर में, काले मोतिये में या बीपी में जो चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। केराटोकोनस फ्रंट लेयर की बीमारी है, कॉर्निया। बच्चों का कॉर्निया लचकीला होने करके जब इस पे मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है या जेनेटिकली, कई बार ये फैमिलीज में रन करता है, इसकी शेप नॉर्मल जो शेप है एक फुटबॉल के आकार की होनी चाहिए, स्फेरिकल बोलते हैं हम। इसकी शेप बदलती बदलती कोनिकल होने लग जाती है, त्रिकोणा शेप होने लग जाता है, जिस करके लाइट, अब आप उदाहरण के तौर पे आपने बच्चों की कॉपीज पे वो चढ़ाने वाला पॉलीथीन पेपर देखा होगा, उस पे से आप देखते हैं तो बड़ा क्लियर दिखता है। पर एक बार उसे हाथ से ऐसे क्रम्पल करके देखेंगे तो जितना मर्जी खींच लीजिए वो कभी लकीरें नहीं जाती हैं। उसी तरह से इसमें वो चेंजेस आने करके ना ये क्रम्पल्ड हो जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जिस करके बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आती है और जितना वो रबिंग करता रहता है ये बढ़ता रहता है। डेंजरस इसलिए है कि ये बढ़ता बढ़ता ये पतला होता रहता है और इसका पुतली फटने का डर रहता है, आंख खुलने का डर रहता है। ये कारण है और ये बीमारी है केराटोकोनस। तो अगर बच्चे आंखें मलते हैं, दिन में कितनी बार आंखें मल रहे हैं? अब पेरेंट्स, कोई भी बच्चा आंखें मल रहा है तो पेरेंट्स डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे, उन्हें लगता है बड़ा कोई बात नहीं, बच्चा आंखें तो मल रहा है। अब कब पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेकर आए बच्चे को? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है और इसका मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। 2 रबिंग्स को नॉर्मल मानिए। सोते वक्त बच्चा रब करता है, उठते वक्त बच्चा रब करता है, आंख में कुछ डल गया तो बच्चा रब करता है, ये नॉर्मल है। पर अगर आपका बच्चा रब कर रहा है बहुत विग्रसली, बहुत ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, आप हटा रहे हैं फिर भी उसे हट नहीं रहा, या वो कहता है कि मुझे हो रहा है, मज़ा आता है, तो वो जो खारिश है वो डेंजरस है। अगर आपका बच्चा टीवी देखता हुआ ऐसे दबा रहा है आंख को, या ऐसे कर रहा है, या आपको कभी लगता है टेढ़ा देख रहा है और वो कर रहा है, तो बेसिकली वो अपनी आंख को एडजस्ट कर रहा है, उसको क्लियर नहीं दिख रहा, तो वो एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना है।
पर किसी भी हालत में सोने उठने के अलावा कोई भी रबिंग दिन में बिना मतलब के अगर हो रही है, दैट इज़ नॉट नेचुरल। अब बच्चा आंखें मल रहा है तो उस आदत को रोकें कैसे कि केरेटोकॉनस हो ना, और केरेटोकॉनस हो जाए तो क्या करें? दोनों चीजें बताइए। सबसे पहले आँखों के लिए सबसे ज़रूरी है एक रेगुलर आई चेकअप। आजकल आप देखेंगे सब एटलीस्ट सिटीज़ में, स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया है कि साल में एक बार ही करना है, और ये कोई हमारा सिर्फ डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है कि आँखों का एनुअल चेकअप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 80% प्रॉब्लम आँखों की ऐसी हैं जो कि अनडायग्नोस्ड जाती हैं, जब तक पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए आँखों का एक ही काम है, वो है विज़न। जब उनकी नज़र रुकती है तब वो जाते हैं। पर हमें ये समझना है कि जैसे हम गाड़ियों की सर्विस कराते हैं, सब चीज़ों की सर्विस कराते हैं, इसी तरह से एक इंसान के लिए जो उसके सेंसरी ऑर्गन है, सुनना, देखना, सूँघना, इनकी भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे आंखें मल रहे हैं, आप पेरेंट्स उसे कम कैसे किए करें ताकि केरेटोकॉनस ना हो? हाँ, देखिए सबसे पहले ज़रूरी पेरेंट्स के लिए ये समझना है कि एक रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। आँखें अगर बच्चा मल रहा है तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ कीजिए। बच्चों को आँखें मलने के लिए कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए। ख़ारिश हो रही है, मदर्स अक्सर बच्चों के साथ होती हैं। फ्रिज में से ठंडी बॉटल निकालिए। यूजुअली एलर्जीज़ ठंड में कम हो जाती हैं, गर्मियों में या सीज़न चेंज में बढ़ती हैं। आइस पैक लगाइए या उनको कह दीजिए आँखें बंद करके थोड़ा वाटर वो कर लें। ठंडा लगाना सबसे अच्छा है, अगर उससे आँखों का सबसाइड हो रहा है तो दैट इज़ बेस्ट। पर द रबिंग इज़, इफ़ यू आस्क, मेरे से डॉक्टर की तरह पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि रबिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हमारी तो तरफ जैसे से। लेके उसको ठंडे पानी में डाल के वो लगाया जा लगाया सकता जा है, वो सकता रखा है, जा या सकता है। सीधा ठंडी बॉटल, कांच की बॉटल, कांच के ग्लास को लगा अच्छा, लीजिए। ओके। अब तो आइस पैक्स आइस मिलते पैक्स। हैं, वो सबसे अच्छे रहते हैं, हाइजीनिक रहते हैं, तो वो किया जा सकता है। और मतलब और रोके कि बच्चा आंखें मले ना। अब हाँ, जो बच्चे पेरेंट्स लेकर आते हैं आपको और आप टेस्ट करते हैं और केरेटोकॉनस नहीं, होता है, फिर आप क्या करते हैं ट्रीट? हाँ, तो ये देखिए पहले तो, जब पिछले सवाल में मैं एक ऐड करना चाहता हूँ चीज़ कि बच्चे को रोक लिया, अब इसको पेरेंट्स ट्रीटमेंट मत समझने। बार-बार ये चीज़, एक बार ही हुआ उसके बाद नहीं हुआ दैट इज़ फाइन, पर अगर बार-बार हो रहा है तो आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, ठीक है? और दूसरी चीज़, अब आते हैं आपके इस सवाल पे कि केरेटोकोनस हमने टेस्ट किया तो हो गया। केरेटोकोनस जब हम टेस्ट करते हैं तो ये इमीडिएटली नहीं एकदम से होता। बच्चा हमारे पास आता है, हम पहले एलर्जी देखते हैं, एलर्जी को ट्रीट करते हैं। जब एलर्जी ट्रीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रबिंग बच्चा बंद कर देता है। पेरेंट्स आके बताते हैं कि अब तो हाथ भी नहीं लगा रहा है जी आँखों को, ठीक है? दूसरी चीज़ आ जाती है नंबर का चेंज। केरेटोकोनस की सबसे बड़ी निशानी होती है, आँख में 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक को हम स्फेरिकल बोलते हैं, एक सिलिंड्रिकल होता है। इसको अगर समझाया जाए तो गोल आकार की जो आँख होगी उसमें सिर्फ स्फेरिकल लगेगा कि 360 डिग्री में सारी जो किरणें हैं वो एक ही पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। सिलिंड्रिकल में क्या होता है, किसी एक एक्सिस में, घड़ी का जैसे 3 और 9 के एक्सिस में, डिग्री में पर्दे पे फोकस हो रही है जहाँ पे क्लियर दिख रहा है, और 12 और 6 के एक्सिस में वो फोकस आउट ऑफ फोकस है। तो उन नंबरों के आगे हमेशा डिग्री लिखी होती है कि बच्चे की नंबर होगा -2 प्लस +1 एट द डिग्री ऑफ 95। तो वो 95 जो है वो उसका डिग्री है। जब ये नंबर अक्सर चेंज होते हैं ना, या सिलिंड्रिकल नंबर आते हैं, तो हम एक स्कैन करते हैं जिसको हम टोमोग्राफी बोलते हैं, पेंटाकैम, एंटीरियन के नाम से। उस स्कैन से हमें वो पिक हो जाती है। अर्ली पिक करने पे केरेटोकोनस कई बारी ऑब्जर्वेशन में ही ये चलता रहता है, क्योंकि ये बीमारी इतनी स्लोली बढ़ती है कि ये नहीं है कि बच्चा आज सोया और हफ्ते बाद देखा तो डैमेज हो गया। इसको सालों लग जाते हैं। तभी हमारे पास एक विंडो पीरियड होता है जिसमें हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और एक टाइम था आज से 10 साल पहले कि इसको हो गया तो वेट करते थे कि सिर्फ पुतली बदलेगी, इंतजार है। पर आज नई एडवेंट्स हैं जिसे हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ लाइट से एक्सपोज करते हैं, कोई सर्जरी नहीं है, बच्चे की पुतली को मजबूती दे देते हैं और बीमारी को वहीं रोका जा सकता है। तो सो ये ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट और है। अदरवाइज कॉर्निया चेंज होता था पहले। पहले तो अभी भी कॉर्निया, कुछ ऐसे अभी केसेस भी में करते होता हैं, है अभी जब भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए? बहुत ज़्यादा होता है कई बारी। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग का जो सक्सेस रेट है वो 90 to 95% है, कि 95% में बीमारी रुक जाती है।
5% फिर भी ऐसे होते हैं जिसमें बढ़ जाती है। कई ऐसे भी होते हैं जो 5-6 साल रुका रहता है, फिर बढ़ने लग जाता है। फिर कॉर्निया चेंज करना पड़ता है हाँ, कुछ अगर वो केसेस में। हाँ, देयर इज़ अ एक पैरामीटर्स होते हैं। इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज और सबसे सक्सेसफुल वो पेशेंट है जो अपने डॉक्टर से संपर्क बना के रखते हैं। और इस बीमारी में आपको कोई हफ्ते-हफ्ते पे नहीं आना होता। एक 6 मंथली टू 9 मंथली लगातार दिखाते रहेंगे तो ये बीमारी में मेरे पास कितने ही पेशेंट ऐसे हैं जिनमें अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया और वो वाली एज भी अटेन कर गया जहाँ पे अब बीमारी आउट ऑफ डेंजर हो गई है। तो अब जाते-जाते कुछ टिप्स उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे आँखें मलते हैं। सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा उन पेरेंट्स को कि उसे हल्के में मत लीजिए। जैसे आपके लिए आपकी शादियाँ, आपके फंक्शन प्रायोरिटी रहते हैं, बच्चों का रेगुलर आई चेकअप आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। किसी भी फंक्शन को मिस कर लेंगे वो दोबारा आ जाएगा, पर अगर आँखों में प्रॉब्लम आ गई तो वो कई बारी ठीक नहीं हो सकती। तो इस करके आई चेकअप सबसे ज़रूरी है। सेकंड ये है कि बच्चे की रबिंग हो रही है तो स्ट्रांगली डिस्करेज कीजिए और खुद ही नहीं आस-पास भी सबको बताइए जो नहीं सुन रहे कि आई रबिंग इज़ वेरी डेंजरस।